हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो स्वागत है आपके चैनल नोट्स मोटो पे। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपना हिंदी जो नवीन सर जी का 20 प्रैक्टिस सेट है उसको मैं करवा रहा हूँ, ठीक गाइस। तो कल हम लिंग वचन कारक पढ़े थे, आज हम क्या देखेंगे गाइस? संधि ना। तो आज हम अच्छे से समझेंगे संधि क्या होती है, संधि कितने प्रकार होते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार होती है। आप लोग को सब एकदम अच्छे से बताएंगे, वर्ड विक्षेप मतलब कि संधि विच्छेद कैसे होता है, ठीक गाइस। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए गाइस, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को संधि के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। तो देखिए गाइस, संधि के बारे में आप लोग को थोड़ा जानकारी दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कहेगा पहले कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। तो ये मतलब कि डिफिनेशन ही देकर पूछ लेता है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? दो वर्णों के मेल से, क्या वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहेंगे। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहेंगे। लेकिन जब समास करें तो शब्दों के मेल, अगर शब्दों का मेल कहेगा कि शब्दों को मेल को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो शब्दों को मेल को समास कहते हैं, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि हमारी तीन प्रकार की होती है। कौन होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। तो क्या होता है? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और दो शब्दों के मेल को शब्दों के मेल को समास कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि हमारी तीन प्रकार की होती है। कौन कौन? एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि, एक विसर्ग संधि। कौन? एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि, एक विसर्ग संधि, ठीक है। तो गाइस, स्वर संधि में हमारी क्या होती है ना? 5 प्रकार की होती है। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन से? एक होती दीर्घ संधि, एक होती गुण संधि, एक होती वृद्धि संधि, एक होती यड़ संधि, एक होती हमारी अयादि संधि, ठीक है। क्या होती है? अयादि संधि, ठीक है। अयादि संधि, ठीक है। तो उससे पहले मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूं, तो स्वर संधि के जो पहले संधि के 3 प्रकार और उसका स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। तो 5 प्रकार में आइए समझते हैं स्वर संधि के 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं, उनको पहचानने का ट्रिक और नियम क्या होता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, स्वर संधि के कितने प्रकार होता है? 5 प्रकार होता है, ठीक है। कितने प्रकार होता है? 5 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि। क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि। क्या है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, ठीक है। और वृद्धि स्वर संधि, ठीक है गाइस। यड़ स्वर संधि, ठीक है। तो क्या होता है? तो हम क्या लिखेंगे पहले? दीर्घ स्वर संधि ना। तो देखिए गाइस, दीर्घ में क्या होता है ना? शब्दों के बीच में बड़ी मात्रा है। तो शब्दों के बीच में ट्रिक है गाइस। क्या ट्रिक के द्वारा सब बता रहा है, उसके बाद क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। शब्दों के बीच में क्या है? बड़ी मात्रा है, जैसे कि आ, ई, उ। तो वहाँ पे क्या कहेंगे हम? दीर्घ संधि कहते हैं। तो शब्दों के बीच में अगर बड़ी मात्रा है तो वहाँ दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे कि विद्यालय, तो विद्यालय, तो बीच में बड़ी मात्रा आ रही है कि ना? आ रही है कि ना? विद्यालय में विद्याधन आलय, तो विद्यालय में आ रही है कि ना? बड़ी मात्रा तो आ रही है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? वृद्धि, दीर्घ संधि हो जाएगा, ठीक है। अभ्यास, अभ्यास में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा, ठीक है। दीर्घ संधि। उसकी तरफ व वधूस्तव, तो वधूस्तव में वधू आ रहा है कि नहीं? बड़ी ऊ आ रहा है, तो यहाँ हमारा दीर्घ संधि हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अंडाकार आ रहा है, ठीक है। प्लस मिलके आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा दीर्घ संधि। अल्पायु, अल्पायु में आ रहा है, दीर्घ संधि। तो इस तरह गाइस क्या होता है, अगर हमारा जो कि शब्दों के बीच में बड़ी मात्रा आएगी आ, ई, उ, तो वहाँ हमारा दीर्घ संधि होगा, ठीक है। गुण संधि पहचानने का नियम, तो देखिए गाइस, गुण संधि में जैसे कि ए का मात्रा, ओ का मात्रा, जैसे कि के लिखना है तो कब मतलब के, ठीक है। को लिखेंगे को। अगर ये दोनों मात्रा जहाँ आती है ना, ई मात्रा जो आएगी वहाँ हमारा क्या होगा? गुण संधि होगा। क्या होगा? गुण संधि होगा। जैसे कि क्या होता है? राकेश, राकेश का हो गया गुण संधि। गणेश का हो गया गुण संधि। महोत्सव हो आ गया ना यहाँ पे, तो महोत्सव गुण संधि। एथेस्ट गुण संधि। महेश्वर गुण संधि। महर्षि, तो देखिएगा री वाला जितने भी होते हैं, री वाले शब्द जो होते हैं, जैसे कि महर्षि हुआ, ब्रह्मर्षि हुआ, री वाला शब्द जो होते हैं ना, री वाला, तो री वाले शब्द भी हमारे किस में आते हैं? तो री वाले शब्द भी हमारे आते हैं गुण संधि में, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप लोग। री वाले शब्द भी हमारे किस में आते हैं? गुण संधि में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो देखिएगा ये वाला मात्रा रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ए वाला, ये दो ये रहना चाहिए। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा, ठीक है। मैं राकेश, गणेश, महोत्सव, यथेष्ट और ऋषि भी रहेगा, तो वहाँ हमारी क्या हो जाएगी? ऋषि में भी हमारा हो जाएगा गुण संधि, ठीक है। अब आ जाते हैं वृद्धि संधि। जस्ट क्या होता है ना, गुण संधि का समझो कि एक बढ़ा देते हैं तो वृद्धि संधि हो जाता है। जैसे कि गुण संधि का क्या होता है? ए होता है, और उसके बाद क्या होता है? ओ होता है ना। अब इसी को बढ़ा दे, आ कर दें, ओ औ कर दें, जैसे कि औ औरत,
औरत, औ कर दे औरत, यहाँ पे क्या हो जाएगी वृद्धि संधि हो जाएगी ना। तो जैसे क्या होता है ना, तो ये हमारे क्या, ये पहचान हमारी क्या है, ये दोनों पहचान किसकी, वृद्धि संधि की, किसकी पहचान है, वृद्धि संधि की। जैसे कौ कै, जैसे महेश्वर्य, महेश्वर्य में क्या है पर डबल है, तो मतलब कि महेश्वर में क्या हो जाएगा हमारा वृद्धि संधि हो जाएगी। परमौषध में, जैसे महोजस्वी में क्या है, महोजस्वी में क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। तेज मतैक्य में, मतैक्य में, तो गाइस देखिए वृद्धि हो रहा है, एक मात्रा यहाँ पे थी, एक मात्रा यहाँ पे थी, लेकिन मात्रा देखिए बढ़ गई, यहाँ पे भी एक बढ़ गया, तो मात्रा बढ़ी तो वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ से हमारा वृद्धि संधि हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ से वृद्धि संधि पहचानने का नियम ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यड़ संधि। यड़ संधि देखिए शब्दों के बीच में य व र के आधा शब्द आएगा। देखिए शब्दों के बीच में य व र के आधा शब्द आएगा ना, क्या हो जाएगा, य व र के बाद आधा शब्द आएगा ना। तो क्या होता है, कोई अगर य व र है तो इसमें क्या होता है, इसमें आधा शब्द आता है तो हमारा यड़ संधि होगा। क्या होता है, य व र के मतलब शब्द में क्या आएगा हमारा, आधा 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 कोई शब्द आएगा, आधा शब्द आएगा। आइए हम एग्जाम्पल के तौर से बताते हैं आप लोग को। देखिए गाइस क्या हो जाएगा, अत्यावश्यक नहीं प्रत्येक ना, देखिए प्रत्येक ना, तो क्या प्रत्येक में क्या है, यह में क्या होता है, आधा आधा अक्षर आ रहा है तो प्रत्येक में हो जाएगा, प्रत्येक में क्या हो जाएगा हमारा यड़ संधि, क्या हो जाएगा यड़ संधि। ठीक है, स्वागत में देखिए स्व आधा स व आता है, फिर आधा स आ रहा है, लेकिन व और र में आधा आधा कोई अक्षर आया तो वहाँ यड़ संधि होगा, क्या हो जाएगा यड़ संधि हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है स्वागत, तो स्वागत में आ गया, स्वागत में आ गया, अन्विक में आ गया, वह में आ गया। देखिए पित्रादेश होता है ना, तो यहाँ पे आप कहेंगे ये कैसे होता है, तो देखो पित्रा पित्रादेश, ठीक है ना, पित्रादेश, र पे भी आधा तय आ रहा है, र में आधा तय आ रहा है, पित्रादेश ना, तो पित्रादेश यहाँ र में आधा तय आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा यड़ संधि होगा। ठीक है, तो हम यड़ संधि भी देख लिया, हमारा क्या होता है, पांचवा होता है आयादी संधि, क्या होता है आयादी संधि। ठीक है, तो आइए आयादी संधि, शब्दों के बीच में ये और वह आ जाता है, या अक्षर कितने होता है, 99% अक्षर 3 अक्षर का होता है, तो जो 3 अक्षर का होता है उसको आयादी संधि कहते हैं, या तो इसको नहीं तो शब्दों के बीच में ये और वो आ जाए, जैसे कि उच्चारण निकालते समय क्या होता है, जैसे कि नयन, नयन हो गया ना, नयन में क्या हो गया, यह आ गया, शयन में यह आ गया, नायक में यह आ गया, गायक में यह आ गया, पवन, पवन में वह आ गया, भवन में वह आ गया, पावक में वह आ गया, श्रवण में वह आ गया ना। तो गाइज यह और वह बीच में आ जाए, या तो 3 अक्षर रहता है उसको आयादी संधि कहते हैं। ठीक गाइज, तो इसको हम आप लोग को संधि के बारे में समझा चुके हैं, स्वर संधि के बारे में बता चुके, पहचानने का ट्रिक क्या होता है। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, तो देखिए गाइज अब यहाँ पे हम लोग अच्छे से करते चलेंगे। देखिए क्या लिया, निम्नलिखित में से कौन सा संधि का गुण है, क्या है, इनमें से कौन सा संधि का गुण है ना। तो देखिए संधि सार्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाती है, वर्णों से मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, ये तो गलत हो जाएगा, सार्थक शब्द नहीं बनाती है। ठीक है, संधि में समास होता है, ये भी गलत हो जाएगा, संधि में समास नहीं होता है। संधि का अर्थ है, संधि का अर्थ है क्या है, अलगाव, संधि का अर्थ है अलगाव, नहीं, संधि का अर्थ है अलगाव नहीं होता है। तो हमारा क्या है, नानावधि, मतलब क्या है, इनमें से कोई नहीं, क्या है नानावधि, तो क्या हो जाएगा गाइज, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए संधि का अर्थ क्या है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को जो उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाले उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको भी आप लोग याद रखिएगा, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, और शब्दों के मेल से होने वाले वो शब्दों के मेल को समास कहते हैं, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, संधि के भेद कितने होते हैं, संधि के भेद आप लोग को पता है, जैसे कि 1 2 3 4, तो गाइस संधि के भेद कितने होते हैं हमारे, 3 होते हैं, कितने होते हैं 3। आप लोग स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, कौन कौन होता है, स्वर संधि, देखिए स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, आप लोग को इससे पहले भी बता दें, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, क्या स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो स्वर संधि गाइज ना हमारी कितने प्रकार, 5 प्रकार की होती है, आप लोग को बताएं कितने होती है, 5 प्रकार। कौन कौन होती है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, आयादी संधि, इसके बारे में आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है, दीर्घ क्या होता है, जैसे बीच में क्या हो जाए, आ जाए,
बड़ी ई आ जाए, फिर ऊ बड़ा ऊ आ जाए, तो ये सब दीर्घ संधि। गुण में क्या होता है, ये और क्या होता है, ओ ये वाला आ जाए, ठीक है, दीर्घ संधि। वृद्धि में क्या है, इसको वृद्धि कर देते हैं, ठीक है, इसको वृद्धि कर देते हैं। तो वृद्धि यड़ संधि में क्या होता है, य व और र के पहले आधा अक्षर आए, तो ये र व और र के पहले आधा अक्षर, तो यड़ संधि होगा। अयादि संधि क्या होता है, बीच में य आए या तो वह अक्षर पूरा फूल आए तो अयादि संधि होता है, या तो 3 अक्षर का रहता है तो अयादि संधि होता है, ठीक है। इस तरह हम इसको पहचान लेते हैं, बता दिया आप लोगों को। फिर देखिए अभीष्ट का संधि विच्छेद होगा, अभीष्ट का संधि विच्छेद होगा, अभीष्ट अभीष्ट ना, तो क्या हो जाएगा, बड़ी का है ना तो छोटी पे हो जाएगा, लग जाएगा इष्ट, तो देखो अभिधन इष्ट ई वाला हो जाएगा, क्या है, न कि अभिधन इष्ट, न अभिधन इष्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभिधन इष्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है हमारा, वार्तालाप का संधि विच्छेद होगा, क्या है, वार्तालाप का संधि विच्छेद होगा ना, तो वार्तालाप का ना देखो क्या, जो वार्ता प्लस आलाप, वार्ता आलाप, तो आलाप तो होगा नहीं, आलाप वार्ता वार्ता तो होगा ही नहीं, वर्त होगा ही नहीं, वर्त होगा नहीं, वर्ता धन आलाप तो होगा नहीं, आलाप होगा, क्या जो वर्ता धन आलाप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ता धन आलाप हो जाएगा, वार्तालाप का क्या हो जाएगा, वर्ता धन आलाप हो जाएगा, वार्तालाप का हो जाएगा, वर्ता धन आलाप हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस देखिए इसको नवीन सर बताए हैं, इस अ आ ई उ ई री माने हैं, तो ठीक है ना। और इसके बाद क्या, ए ओ माने, तो ए बी सी उनका एक ट्रिक है, नियम है, ए बी सी, ए मिलेगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी, बी बी अगर आपस में मिलेगा तो दीर्घ संधि, तो नहीं ए मिल रहा है तो आ बनाएगा, ई मिलेगा तो यहाँ से बड़ी ई बनाएगा, ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ बनाएगा, तो वही ना आप लोग को बताया दीर्घ संधि। गुण संधि में बताए हैं कि ए और बी मिले, ए और बी, ए क्या मिले, ए बी मिले, तो कोई मिले तो जैसे कि ए का मात्रा दे और उसकी इसका मात्रा दे, इसका मात्रा दे, तो यहाँ पे हो जाएगा वृद्धि संधि, आप लोग को बताया दिए, डबल मात्रा 2 बार दे वृद्धि हो जाए, ठीक है, मात्रा में। और उसके बाद ये होता है यड़ संधि, ये और वह के बीच में आधा रहा है, तो ठीक है, ये सर द्वारा बताए, बट हम उस तरह आप लोग को आसानी से बता दिए, ठीक है, और उस तरह पहचानने में भी कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। अगर सर का समझना है तो यूट्यूब पे उनका वीडियो पड़ा है, हिंदी बाय नवीन सर करके डालिए, आप लोग आ जाएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हम हिंदी को पकड़ के लिए, हिंदी पहचानने के लिए नियम हर चीज ट्रिक बता दिए, ठीक है, एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहे हैं धर्म प्लस आत्मा में क्या हो जाएगा हमारा, धर्मात्मा हो जाएगा, धर्म प्लस आत्मा का संधि विच्छेद में क्या हो जाएगा हमारा, धर्मात्मा हो जाएगा, ठीक है। शिक्षा प्लस अर्थी में क्या हो जाएगा, शिक्षार्थी हो जाएगा, क्या, शिक्षा प्लस अर्थी में क्या हो जाएगा, शिक्षार्थी हो जाएगा। रूपांतर का संधि विच्छेद क्या है, रूप धन अंतरण, देखो इसका रूप धन अंतरण, क्या जो रूपांतरण में हम क्या डालते हैं, रूप धन अंतरण, रूपा तो रूपा धन अंतर, तो रूपा तो देखो रूपा कोई होता ही नहीं, रूपा होता नहीं है, तो हमारा रूप धन अंतरण होगा, तो रूप धन अंतर, तो रूप धन अंतरण नहीं होगा, रूप धन अंतरण होगा, क्या हो जाएगा, रूप धन अंतरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूप धन अंतरण हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है हमारा, वैसे भी वैसे ही सही था, ठीक है। देखिए तो वधूर्मी का सही संधि विच्छेद है, वधूर्मी का ना, तो देखिए गाइस वधूर्मी में क्या हो जाएगा ना, जैसे हम लिखे कि देखिए आप लोग को लिखे वधु, वधु लिखे तो वधु तो आप ऐसे लिखते हैं ना, वधु कैसे लिखते हैं, वधु, वधु ऐसे ही लिखते हैं आप ना, वधु एक वचन है, ठीक है। आप पूछेंगे वधुए लिखिए, तो वधुआ में आप क्या करेंगे, वह और धप छोटी का हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप तो इसको वधु में छोटी का तो लिखेंगे नहीं, ई होगा नहीं, ई होगा नहीं, ठीक है, ये दोनों होगा ही नहीं, क्योंकि वधु 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 उर्मी का, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा बड़ी का हो जाएगा, उर्मी होगा नहीं, उर्मी होगा, क्या हो जाएगा, उर्मी, ई वाला उर्मी हो जाएगा, तो वधु उर्मी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वधु उर्मी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या करा है, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है, तो देखिए कल्पांत में आ गया कि नहीं, आ बीच में आ गया ना, आ गया, दीर्घ संधि हो गई बस, और क्या। उसके बाद क्या, यथोचित का संधि विच्छेद क्या है, तो देखो यथोचित का संधि विच्छेद, यथोचित वैसे देखो तो ए आ गया, तो ये तो क्या गुण संधि, ठीक है। लेकिन क्या यथोचित का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यथाधन उचित हो जाएगा, क्या है, यथाधन उचित हो जाएगा, यथोचित, यथाधन उचित, ठीक है, यथोचित, ठीक है। फिर देखिए ब्रह्मर्षि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ब्रह्मर्षि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा हमारा, ब्रह्मर्षि का हो जाएगा ब्रह्मा धन ऋषि, क्या हो जाएगा, ब्रह्मा धन ऋषि, ठीक है। क्योंकि गाइस थोड़ा कर लेते हैं, इससे क्या होता है कि समझ में आ रहा है, मतलब अच्छा साफ दिखाई दे रहा है।
वही गाइस देखिए था, ब्रह्मर्षि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाता है? ब्रह्मर्षि का हो जाएगा हमारा ब्रह्मादन ऋषि। क्या हो जाएगा? ब्रह्मादन ऋषि हो जाएगा। ठीक है। अत्यावश्यक में संधि विच्छेद क्या है? अत्यावश्यक में संधि विच्छेद क्या आता है? देखिए अत्यावश्यक में गाइस अति धन अति धन होगा, अति धन आवश्यक होगा। ठीक है। तो अति तो इसमें नहीं है, अति इसमें नहीं, अति इसमें नहीं, तो अति इसमें ही था, अति धन आवश्यक। ठीक है। फिर देखिए प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्येक का प्रति धन एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रति धन एक हो जाएगा। अब देखिए यह है, उससे पहले आधा त है, अब प्रत्येक लगाए तो कौन सी संधि? यड़ संधि है। क्या है? यड़ संधि। यड़ संधि ये कहता है कि य और र और व में आधा अक्षर होना चाहिए, तो यड़ संधि होगा। ठीक है। आप लोग को ये भी बता दिए हैं। धात्विक का क्या हो जाएगा? धातु धन एक हो जाएगा। धात्विक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? धातु धन एक हो जाएगा। मातृच्छा का मातृधन इच्छा हो जाएगा। पित्रानंद का पितृधन आनंद हो जाएगा। पित्रानंद का पितृधन आनंद हो जाएगा। फिर देखिए नयतत्व में संधि विच्छेद है। क्या है? नयतत्व में। तो नयतत्व में संधि विच्छेद क्या आएगा? न धन एतेत, न धन, ना धन एतेत, ना धन एतेत, न धन एतेत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न धन एतेत हो जाएगा नयतत्व में। न धन एतेत। हितैषी का संधि विच्छेद क्या है? हित धन ऐसी। क्या है? हित धन सी नहीं, हित धन ई नहीं, हित धन सी, हित धन सी नहीं, हित धन एसी। क्या? हितैषी। हितैषी में क्या हो जाएगा? हित धन एसी हो जाएगा। क्या? हित धन एसी। ठीक है। हित धन एसी। भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा? भव धन उक। क्या हो जाएगा? भावुक। भव धन क नहीं, भा धन उक नहीं, भव धन, भावुक का जो भव धन, तो क्या है? हमारा अयादि संधि है। क्या है? अयादि संधि है। तीनों ये अक्षर का है, वह भी आया बीच में, अयादि संधि है। ठीक है। इसको भी बता दें। प्रिय धन यसी। क्या हो जाएगा? प्रियसी। सदा धन यो सदैव, सदा धन यो सदैव, सदैव का क्या हो जाएगा? सदा धन क्या हो जाएगा? यो, सदा धन यो सदैव। ठीक है। लोक प्लस ईश्वर, लोकेश्वर। क्या हो जाएगा? लोकेश्वर, लोकेश्वर। ठीक है। लोकेश्वर। फिर देखिएगा आज क्या करें हमारा नाविक में क्या हो जाएगा? नौ धन एक। क्या हो जाएगा? नौ धन एक। नाविक का क्या हो जाएगा? नौ धन एक। क्या हो जाएगा? नौ धन एक। नाविक का क्या हो जाएगा? नौ धन एक हो जाएगा। ठीक है। नाविक में कौन सा? अयादि संधि। क्या है? अयादि संधि। ठीक है। अयादि संधि। नेक्स्ट देखिए उद्योग का संधि विच्छेद, उद्योग का संधि विच्छेद है। तो देखो उद्योग ना, उद्योग का संधि विच्छेद जो है उत धन योग। क्या हो जाएगा? उद्योग का क्या हो जाएगा? उत धन योग। क्या हो जाएगा? उत धन योग हो जाएगा। ठीक है। उद्योग का उत धन योग हो जाएगा। तद्धित का संधि विच्छेद तत्, तद्धित का क्या हो जाएगा? तत् धन हित। क्या हो जाएगा? तद्धित का तत् धन हित हो जाएगा। ठीक है। तत् धन हित हो जाएगा। अयादि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ये प्लस अ हो जाएगा। क्या है? अ प्लस ये हो जाएगा। आ में ये और ये हो जाएगा। ठीक है। अ का क्या हो जाएगा? ओ और ओ, अ का अ, इसको लिख लेगा। चयन का चे धन अयन हो जाएगा। चायन का चय धन अन हो जाएगा। पवन का पौ धन अन हो जाएगा। पावक का पौ धन अन हो जाएगा। ठीक है। वाकजाल का क्या हो जाएगा? वाक धन जाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाक धन जाल हो जाएगा। वाकजाल का क्या हो जाएगा? वाक धन जाल हो जाएगा। क हो जाएगा। ग जो है क ख ग, क जो है ना ग में बदल जाएगा, क जो है ग में बदल जाएगा। तो वाक धन क्या हो जाएगा? जाल हो जाएगा। दिग्दर्शन में, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद तो ग के में बदल जाएगा, क में बदल जाएगा। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद दिक। क्या हो जाएगा? दिग नहीं होगा, दिक दर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिक दर्शन हो जाएगा। ठीक है। दिक दर्शन। फिर है सच्छास्त्र का संधि विच्छेद क्या है? सच्छास्त्र का संधि विच्छेद क्या है? सत्य धन शास्त्र। क्या है? छ जो होगा ना, छ हमारा क्या होता है? छ हमारा सौ में बदल जाता है। किसमें? छ में। तो छा है तो सा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? छत छात्र। जैसे कि हमारा हाँ, तो क्या हो जाएगा हमारा? हमारा जैसे कि उपस्वर्ग प्रत्यय होता ना है, नहीं उपस्वर्ग प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय नहीं होता। चक्षार्थ में क्या हो जाएगा हमारा? तत्व धन शास्त्र। क्या हो जाएगा? तत्व धन शास्त्र हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या था? तल्लीन शब्द की संधि विच्छेद क्या होगी? तत्व धन लीन हो जाएगा। तल्लीन, तल्लीन, तल्लीन शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा? तत्व धन लीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्व धन लीन हो जाएगा। तत्व धन लीन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको होता है दिग्विजय का दिक धन विजय हो जाएगा। उसके बाद दिगंत का दिक धन अंत हो जाएगा। सिद्धांत का सित धन हांत हो जाएगा। उद्धरण का उत धन हरण हो जाएगा। पद्धति का पत धन हति हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या करें हमारा
व्यंजन संधि है, तो देखिए व्यंजन संधि है, देखो परमाणु आ गया दीर्घ संधि, शरणार्थी आ गया दीर्घ संधि, कारावास आ गया दीर्घ संधि। इसमें तो कोई कारावास में कोई संधि नहीं है, वो या नहीं। तल्लीन, तत् धन लीन, तत् धन लीन, ठीक है। तल्लीन, तल्लीन में हमारा क्या हो जाएगा, हमारा व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है। उज्ज्वल का 4 संधि विच्छेद है, तो उज्ज्वल का कौन है, उज्ज्वल का क्या है, उत धन ज्वल, क्या है, उत धन उज्ज्वल, तो उज नहीं होगा, क्या होगा, उत नहीं होगा, उत नहीं होगा, उत धन उज्ज्वल नहीं होगा, उत धन ज्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत धन ज्वल, उत धन ज्वल हो जाएगा, क्या है, उत धन ज्वल हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ा ऊ नहीं होगा, उज्ज्वल में उत धन ज्वल हो जाएगा। किस शब्द में संधि विच्छेद, किस शब्द में व्यंजन संधि है ना, तो देखो परोपकार, परोपकार में ओ लगा है तो क्या हो जाएगा, गुण संधि, क्या हो जाएगा, गुण संधि। विद्या में आ दीर्घ संधि, इत्यादि में य से पहले आधा तय आया यड़ संधि, ठीक है। ये सब आप लोग को बता दिए। तो ये जो सज्जन, सज्जन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है। संसार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, संसार का सस प्लस हर, फिर सम प्लस सार, फिर उसके बाद सम प्लस समहार, सम प्लस सार, तो क्या हो जाएगा, सम प्लस समहार, ये भी था। तो हमारा सम प्लस सार, सम प्लस सार हो जाएगा। संसार में क्या हो जाएगा, सम प्लस सार हो जाएगा। संसार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सम प्लस सार हो जाएगा। संसार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सम प्लस सार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है हमारा, नेक्स्ट कर रहा है अक्षवास संधि विच्छेद क्या है, अच अत अच्छवास का, अछवा उच्च उच्च उच्छ्वास का गाइज, क्या है, उच्छ्वास का, उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या है, उत धन स्वास्थ्य है, क्या, छ को बोले, छ किस में हो जाएगा, स में हो जाएगा, तो आई छ उत आई च जो होना कि त में हो जाएगा, तो उत धन स्वास्थ्य हो जाएगा, क्या, उत धन स्वास्थ्य श्वास हो जाएगा, उत धन श्वास हो जाएगा। फिर क्या, इनमें से व्यंजन संधि शब्द है, क्या है, व्यंजन, देखो यहाँ पे संवाद में, संवाद में क्या है, सम धनवाद हो जाएगा, क्या है, सम धनवाद हो जाएगा। संतोष में सम धन तोष हो जाएगा, सम धन तोष हो जाएगा। संलग्न में सम धन लग्न हो जाएगा, क्या है, सम धन लग्न हो जाएगा, ठीक है, सम धन लग्न हो जाएगा। इनमें से व्यंजन संधि शब्द है, व्यंजन संधि में कौन है गाइस, हमारा व्यंजन संधि शब्द है, कौन है, अन्वेषण, अनुधनयेषण, ई नहीं है, क्या है, व्यंजन संधि पूछा है, अनु ये है, ठीक है, ये आधा वे, तो यहाँ पे क्या, अनुधनयेषण हो जाएगा, ठीक है। लघु उर्मी में लघु धन उर्मी हो जाएगा, लघु धन उर्मी, ठीक है। पुरोहित में पूर्व धन हित हो जाएगा। उद्धार, उद्धार में उत धन हार हो जाएगा, तो हमारा उद्धार क्या है, हमारा व्यंजन संधि है, क्या है, व्यंजन संधि, ठीक है। निश्चल का संधि विच्छेद क्या है, देखो नी प्लस चल, नी विसर्ग लगेगा, क्या लगेगा, विसर्ग, तो नी आप विसर्ग, तो यहाँ पे निश्चल में क्या हो जाएगा, हमारा विसर्ग संधि हो जाएगा, क्योंकि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हम विसर्ग लगाएंगे, नी लगाएंगे विसर्ग फिर चल, तो हमारा क्या हो जाएगा, निश्चल, तो निश्चल में क्या हो जाएगा, हमारा विसर्ग संधि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि, तो हमारा निश्चल में विसर्ग संधि हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नमस्कार में संधि है, नमस्कार में कौन सी संधि है, तो नमस्कार में कौन सी संधि है, नम प्लस कार, तो नमस्कार, नमस्कार, ऐसे लगता है विसर्ग संधि है, क्या है, विसर्ग संधि है, ठीक है। मनोयोग में मन धन योग क्या होता है, मन धन योग क्या होता है, मन योग, मन धन योग, ठीक है, मन धन योग, मन योग, मन धन योग में क्या हो जाएगा हमारा, मन धन योग में क्या हो जाएगा, मनोयोग में क्या हो जाएगा हमारा, विसर्ग संधि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, निस प्लस कलंस, क्या हो जाएगा, निष्कलंस, निस प्लस कलंक क्या हो जाएगा, निस प्लस कलंक हो जाएगा, निष्कलंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निष्कलंक हो जाएगा, निस धन कलंक निष्कलंक हो जाएगा। मनोहर शब्द में संधि क्या है, मनोहर, देखो गाइस क्या है, मनोहर में तो ऐसे क्या होना चाहिए, हमारा गुड़ भी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हमारा गुड़ अगर नहीं दिया, हमारा दिया है क्या, मन, मतलब विसर्ग दिया, तो हम विसर्ग को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि ये क्या विसर्ग है, मन धन मनोहर है ना, तो मनोहर क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, तो मनोहर में क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, ठीक है। पयोधी में क्या हो जाएगा, पय धन दी, पय धन दी हो जाएगा, पयोधी में क्या हो जाएगा, पय धन दी हो जाएगा, ठीक है, पय धन दी हो जाएगा, तो पयोधी का संधि विच्छेद पय धन दी हो जाएगा, ठीक है। विसर्ग संधि है,
विसर्ग संधि, तो विसर्ग कैसी संधि है? तो विसर्ग क्या है? निष्कर्ष संधि है, निष्कर्म। विसर्ग क्या है? निष्कर्म है, निस धन कर्म, यही तो है निष्कर्म। संयोग में सम धन योग, सदैव में सदा धन योग, गिरीश में गिरी धन ईश हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा विसर्ग संधि में है। विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? तो विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर होता है, सही है। विसर्ग और व्यंजन का होता है, देखिएगा विसर्ग के साथ विसर्ग होता है, इतना ही होगा। विसर्ग व्यंजन भी होता है, स्वर भी होता है, लेकिन दोनों अलग अलग नहीं होता है ना। तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन दोनों होता है। क्या होता है? स्वर या व्यंजन दोनों होता है। ठीक है, दूरजन का संधि विच्छेद क्या होगा? दूर धन जन, दूर धन जर, तो क्या हो जाएगा? दूरा मतलब क्या, जब विसर्ग लगेगा तो दूरजन में हमारा दूरा नहीं होगा। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा? दूरा मतलब दो अब प्लस को विसर्ग, दो प्लस विसर्ग प्लस जन लगेगा। ठीक है, दो प्लस विसर्ग प्लस जन लगेगा। ठीक है, अब फाइनली हम लोग क्या मार देंगे? दूरजन मार देंगे। दूरजन में दूर आप प्लस क्या लगा दे? जन लगा देंगे। ठीक है, नहीं गाइस, हमारा क्या लगेगा? हमारा दूर लगेगा। ठीक है, उसके बाद क्या लगा? विसर्ग लगेगा, फिर जन लगेगा दूरजन में। ठीक है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहि धन का बहिष धन कार, क्या हो जाएगा? बहिष्कार में क्या हमारा? विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग संधि है। क्या है? विसर्ग संधि है। बहिष्कार में क्या है? विसर्ग संधि है, तो बहिष धन काल हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग संधि है। ठीक है, इसी तरह दू प्लस गंध में क्या हो जाएगा? दुर्गंध। दुर्गंध में दू विसर्ग प्लस गंध, नी प्लस मल निर्मल, नी प्लस अपराध निरपराध हो जाएगा। ठीक है, निर प्लस अपराध हो गया निपराध हो जाएगा। इसमें क्या है? विसर्ग संधि है। सब क्या है? विसर्ग संधि है। ठीक है, विसर्ग संधि है। तो फाइनली हम क्या हुआ? संधि भी देख लिए, और ये आप लोग को क्या कि अच्छी तरह संधि के बारे में बताएं। दो वर्डों को मिलकर होने वाले विकार को संधि कहते हैं, शब्दों को मिलकर समास कहते हैं। संधि के बारे में बता दें। पहचानने का नियम देखिए, अगर गाइस आप पहचानना चाहेंगे तो संधि को अब इतने में इसी से पहचान लेंगे। ठीक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन कराने का उद्देश्य था कि थोड़ा आप लोग को क्रिएटिविटी आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा क्या है? हमारा क्या है कि हम अच्छे से संधि को देख लिए। ठीक है, यह प्रकार है स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, आदि संधि, जो कि ज़्यादा यहीं से पूछता है। कहाँ से? हमारा स्वर संधि से पूछता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्वर संधि से ज़्यादा पूछता है, स्वर संधि के प्रकार से ज़्यादा पूछता है, विसर्ग व्यंजन भी पूछ देता है। ठीक है, तो यहाँ से गाइस हम क्या संधि को पूरे अच्छी तरह कंप्लीट कर चुके। ठीक है, और इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। ओके, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।